LHS लेते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। बेटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अरे यार -1 डाला बच्चा आपने, फिर ये माइनस और एक्स की जगह -1 डाला, एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। एक्स कब जीरो बनेगा? जब एक्स को, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं भाई? लास्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल्स हम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन भी कर चुके थे, तो अलग अलग मेथड भी देखा था और अच्छे से हमने कर लिया। अरे हाँ या ना लास्ट लेक्चर में? तो बेटा आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। बिलीव मी, लिमिट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन प्रॉपर्टी को यूज जब करोगे ना, बहुत प्यार से उनके आंसर्स आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में आएगा ही आएगा, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटेड है बेटा। समझ आया नहीं है? ठीक है भाई, बढ़िया। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी, कोई भी एक फंक्शन है बेटा, इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो जल्दी बताओ? इंटीग्रेट कर रहे हो विद लिमिट्स a टू b, विद लिमिट्स a टू b। एक काम करो, वेरिएबल चेंज कर दो, ठीक है। चेंजिंग वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी है बेटा। फंक्शन आप चेंज नहीं कर रहे हो, एक फंक्शन है जो जिसमें वेरिएबल x है, सेम फंक्शन में आप वेरिएबल t रख रहे हो और यहां dt है, तो क्या फर्क पड़ता है? लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं समझे ना इसका मतलब? मैं समझाता हूं आपको। बच्चे मुझे एक बात बताओ, मान लो 0 से π/2 इंटीग्रेशन है sin x dx का, ठीक है, समझ आया नहीं है? अगर मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूं? t, x की जगह t लिख देता हूं और dx की जगह dt लिख देता हूं, तो क्या फर्क पड़ा बताओ? आंसर तब भी क्या आएगा? सेम आएगा। प्रूफ चाहिए क्या तुम्हें? चलो भाई प्रूफ कर देते हैं, लेट कर लो। t इक्वल टू एक्स, एक्स को क्या लेट कर लो? t लेट कर लो। समझ आ नहीं है? एक्स को क्या लेट कर लो? t लेट कर लो। यार अब सिंपल सी बात है, इधर मैं तुम्हें बताऊं, फंक्शन मैंने चेंज नहीं किया, मैंने t रूट एक्स को नहीं माना, मैंने t एक्स स्क्वायर को नहीं माना कि अलग हो जाएगा। फंक्शन चेंज बच्चे नहीं किया, ये भी एक लीनियर फंक्शन है सिंगल टर्म का, ये भी एक लीनियर फंक्शन है सिंगल टर्म का। बस t की जगह मैं x लिख रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, dt बाय dx क्या हो जाएगा? 1। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो dx डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, dt इज इक्वल टू dx हो गया। हाँ, देयरफॉर इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो भाई साहब, सिंपल बात, ठीक है। x की जगह क्या? t, और dx किसके इक्वल आ रहे हैं? dt के। हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, जब x 0 है तो x को 0 पुट करोगे, t भी क्या आएगा? 0, और जब x को π/2 पुट करोगे, t भी क्या आएगा? π/2। क्या फर्क पड़ा? लिमिट्स में क्या कोई चेंज आया? नहीं आया चेंज। समझ आया नहीं आया? कोई लिमिट्स में चेंज नहीं आया बच्चे। a से b जा रहा है, a से ही b जाएगा। यहां पे वेरिएबल x है, बस यहां वेरिएबल क्या हो गया जल्दी बताओ? t हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? t। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या? चेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, पहले बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चे, अच्छा कोई भी फंक्शन है बेटा, कोई भी क्या है? फंक्शन f(x), इसका इंटीग्रेशन हो रहा है और a से b तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है? a से b तक जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? a से b तक जा रहा है। आप चाहते हो यार भैया काश जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट बन जाए और जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यस, ऐसा हो सकता है बच्चे, ऐसा हो सकता है। आप जो अपर लिमिट है उसे लोअर बना दो, जो लोअर लिमिट है उसे अपर बना दो, और फंक्शन को एज इट इज लिखो, बस यहां माइनस साइन लगा देना। कईयों ने महसूस कर लिया होगा इस प्रॉपर्टी को, कईयों ने महसूस कर लिया होगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखो, एक हल्का सा प्रूफ है बच्चे, इसका प्रूफ देखो पहले आप। है मान लेते हैं कि f(x) का इंटीग्रेशन, एक कोई फंक्शन है π(x) है। अरे भाई f(x) का इंटीग्रेशन कोई ना कोई फंक्शन तो आएगा ना, तो मैं मान लेता हूं f(x) को इंटीग्रेट करके क्या आया? π(x) आया, ठीक है। हाँ या ना? देयरफॉर अब देखना, LHS लेते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। बेटा f(x) का इंटीग्रेशन क्या आएगा जल्दी बताओ? π(x). f(x) का इंटीग्रेशन क्या आएगा? π(x) आएगा। अरे हाँ या ना? π(x) आएगा, बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है? a, अपर लिमिट क्या है बच्चे? b।
क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे, b माइनस लोअर लिमिट फाइ a, आया ना। एक बात बताओ, यहां से माइनस कॉमन ले लो यहां से क्या कॉमन ले लो, माइनस। अगर बेटा मैं यहां से ले लूं माइनस कॉमन, यहां देखना ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। और यही चीज है। अरे भाई इसे देखो ना, माइनस गया तेल लेना, माइनस गया साइड में, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाइ एक्स, ठीक है। और लोअर लिमिट बी है, अपर लिमिट ए है, तो क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसी के तो इक्वल आए ये, नहीं आया समझ। यानी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी टू ए। प्रूफ समझे आप, समझे नहीं समझे, नहीं समझे, देखो प्रूफ नहीं समझे, पक्का समझे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातचीत। रवि जी कोई दिक्कत है, नहीं बता दीजिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अरे हाँ या ना, बढ़िया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यार कॉमन सेंस था यार, भैया कॉमन सेंस है। इसमें अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जो लोअर लिमिट था वो आगे आ जाएगा, अपर लिमिट वाला पीछे चल जाएगा। समझ आ रही है यार, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मजा आया नहीं आया। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, जल्दी बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी थी। अरे हाँ या ना। चलो भाई थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या भाई, थर्ड प्रॉपर्टी देखो भैया, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बहुत बढ़िया। यार भैया लिमिट ना हमें पसंद नहीं आ रहा है, कोई मजबूरी है कि हम डायरेक्ट ए टू बी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मान लो फंक्शन ही ऐसा है कि कोई मजबूरी आ गया हमें कि ए टू बी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा अलग अलग इंटरवल में, कि ए से सी और सी से बी कर सकते हो आप, ऐसा आप कर सकते हो। मतलब ए से सी गए एफ एक्स डी एक्स, और फिर सी से बी गए एफ एक्स डी एक्स। यार साफ सिंपल बात, वैसे मैं बताऊं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा, कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी एक फंक्शन, ना देखो एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, इसका इसे इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। इंटीग्रेट जब करते हो ना, ए एरिया देता है, क्या देता है, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन एरिया देता है, ठीक है। इस पूरे का एरिया, अगर मैं बीच में कोई नंबर ले लूं, बीच में कोई एक पॉइंट ले लूं, जैसे एक्स इज इक्वल टू सी ले लेता हूं, तो अगर मैं ए से सी इंटीग्रेट करूंगा ए वाला एरिया आएगा, और सी से बी इंटीग्रेट करूंगा ए वाला एरिया है। ओवरऑल पूरा एरिया ही आया है, अभी भी नहीं आया। ओवरऑल कौन सा एरिया है, पूरा एरिया ही आया। अरे हाँ या ना, ठीक है। और दूसरी बात, चलो तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, मतलब दो लिमिट्स के बीच कोई भी आप एक लिमिट बांट सकते हो, पर कंडीशन क्या है, पूरा बाबा कंडीशन क्या है, जो सी आया है ना, जो क्या है सी आया है, वो ए और बी के बीच का होना चाहिए, ए और बी का बीच का होना चाहिए। अरे हाँ या ना, कतई जहर, मजा आया नहीं आया, आ गया। ओके प्रूफ चाहिए, मुझे पता तुम्हें प्रूफ ही चाहिए, ठीक है भाई। इसको एक काम करो, मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगेन फाइ एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, फाइ एक्स। तो इसे इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, फाइ एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट क्या है सी, और इसे इंटीग्रेट करोगे ये भी क्या आएगा, फाइ एक्स, आया ना, ठीक है। लोअर लिमिट सी है, अपर लिमिट क्या है बी, ठीक है, ठीक है। रूल क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी फाइ सी माइनस फाइ ए। यहां भी क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइ बी माइनस फाइ सी, ठीक है बेटा, ठीक है। पूरा बाबा फाइ सी है, फाइ सी माइनस में, और यहां क्या है प्लस में, कट गया, कटना ही था, कटना ही था। अरे यार तुमने सी घुसेड़ा, सी यहां अपर लिमिट है जो कि पॉजिटिव में आएगा, और वही साथ वाले में दे दिया लोअर लिमिट जो कि नेगेटिव में आएगा, जो कि इसमें आएगा नेगेटिव में आएगा। इसमें अपर लिमिट, इसमें क्या लोअर लिमिट, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट वाला नेगेटिव आता, और कटना ही था इसको, और बच क्या जाता ओवरऑल, ए और बी बच जाता। मजा आया नहीं आया। इसको और कैसे लिख सकते हो, फाइ बी पॉजिटिव है और फाइ क्या है नेगेटिव, हाया ना बच्चे। इस ये कैसे आया होगा, फाइ एक्स
बी ए टू बी किया होगा तुमने, ए टू बी किया होगा, ठीक है ठीक है। और फाइव एक्स क्या चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी। बात क्या है, सेम। बात क्या है बच्चे, सेम। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अरे भाई साहब एक क्वेश्चन करो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता है देखो इस पे यार, ताकि प्रॉपर्टी क्लियर हो अच्छे से। क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, क्या वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2x 1 + 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान दो। हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट दिया हुआ है -1 to 1। पर ध्यान दो भाई, -1 to 1 में आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो आप। क्यों, 0 पे कंडीशन दिया हुआ है। अगर आप 0 या 0 से छोटा यूज कर रहे हो तो ये वाला यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। 0 या 0 से छोटे के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऊपर वाला फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 या 0 से बड़े के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, नीचे वाला फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट -1 to 1 के लिए कोई नहीं दिया हुआ है, तो एक काम करो, -1 to 0 कर लो। -1 to 0 में ये यूज हो जाएगा और 0 to 1 में ये यूज हो जाएगा। समझे नहीं समझे यार? देखो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन देखो। आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, साफ सिंपल बात। समझ आ रहा है? साफ सिंपल बात। अरे हाँ या ना, -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये काम करो ना भैया श्री, काम कीजिए। -1 से 1 डायरेक्ट मत जाइए, क्योंकि बीच में 0 आ जा रहा है और 0 तो ऐसे की तैसे कर देगा। समझा नहीं आ रहा है? तो एक काम करो, -1 to 0 जाओ, चिल आउट करो भैया श्री, चिल आउट करो। -1 to 0 जाओ, फिर आप 0 to 1 चले जाओ, फिर आप 0 to 1 चले दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो। -1 to 0 मतलब 0 से छोटा है, क्योंकि 0, समझ आ नहीं आ रहा है? -1 to 0, 0 से छोटे के लिए वाला यूज करोगे, ठीक है। यानी यहां पे जो फंक्शन आप यूज करोगे वो है 1 - 2x dx। और 0 to 1 मतलब 0 से बड़ा है, यानी 1 + 2x यूज करोगे। ये तुम्हें पता लग रहा है कि फंक्शन मैंने कैसे चुना? 0 लोअर लिमिट है, यानी 0 से बड़े के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। और -1 से बड़े के लिए, पर 0 से छोटे के लिए, क्योंकि 0 अपर लिमिट पे है, तो 0 से छोटे के लिए यानी ऊपर वाला। नहीं आएगा समझ? आ गया। करो भाई इंटीग्रेट इसे। पूरे बाबा 1 का क्या हो जाएगा, x, पता है ना। और इसका हो जाएगा x का क्या हो जाएगा, x²/2 -1 to 0। और सेम 1 का x का क्या हो जाएगा, x²/2 0 to 1। बढ़िया, 2 से 2 गया, इससे ये गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x है क्या बांट दो, 0 - 0 का स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर -1 डालोगे भाई लोअर लिमिट, तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। नहीं आया समझ अभी भी क्या हुआ? अरे यार -1 डाला बच्चा आपने, फिर माइनस, और x की जगह -1 डाला, x² था तो -1 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बढ़िया। यहां देखो अपर लिमिट क्या है बेटा, 1 बाड़ो रे, 1 बाड़ो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है बाबा, 0 + 0 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। यहां देखो ये तो 0, खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। -1, ओह माय गॉड, -1 का स्क्वायर +1 देगा, -1 का स्क्वायर +1 देगा। अरे ई अंदर वाला प्लस बन जाएगा रे, स्क्वायर की कृपा से, ठीक है। -1 स्क्वायर +1 आ देगा, और प्लस माइनस, आया ना, ठीक है। ओ 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, यहां आ गया 2, और ये तो 0 ही है, ये पूरा 0 ही है, पूरा 0 ही है। बढ़िया, यहां देखो अंदर प्लस करके -2, और माइनस क्या हो जाएगा, +2, 2 + 2 आंसर आ रहा है 4। ये 4 हमारा आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, बताओ कोई दिक्कत है तो।
कोई दिक्कत? पक्का? क्या 2 नंबर का होगा ये तो, ठीक है। पिछले प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई का है, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा इसको करने में, लेट्स डू इट। पूरा बाबा ये मोड वाले हैं। मोड वाले तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होते हैं, जल्दी बताओ? नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। मोड वाले तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। समझा नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कर दोगे x का पावर 4/4 x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट कर दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और -1 से 2 के बीच भी कई क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और आप उनको ना देखते हुए पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब उस पॉइंट पे भी इंटीग्रेट कर रहे हो जहां इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है तो इंटीग्रेशन भी नहीं है वहां पे। समझ आया नहीं है? तो आप डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते, मोड वाले क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तुम्हें समझ आ रहा है? नहीं आ रहा क्या समझ? सबसे पहले आपको मोड ओपन करना है, सबसे पहले आपको मोड ओपन करना है। और मोड ओपन करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्रिटिकल पॉइंट्स को जानना। किसको जानना? क्रिटिकल पॉइंट्स को जानना। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे काम करो। हाँ भाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स है बच्चे, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक्स कॉमन लिया, 1 तो 1 का स्क्वायर होता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, 3 ब्रैकेट आए बेटा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। एक्स कब जीरो बनेगा? जब एक्स को खुद जीरो पुट करो। ये वाला ब्रैकेट कब जीरो बनेगा? जब एक्स को 1 पुट करो। एंड ये वाला कब जीरो बनेगा? जब एक्स को -1 पुट करो। तो x इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, आर क्रिटिकल पॉइंट्स। मोड ओपन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स का सहारा लिया जाता है। हाँ भाई, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बढ़िया है, बताइए यार, शाबाश, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ग्रेट। रीजन देखो, किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करो, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स, सब कुछ गया भाड़ में। समझ आया? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या भाई? क्रिटिकल पॉइंट -1, 0 और 1, ठीक है। और आंख बंद करके तुम प्लस माइनस लिख सकते हो। मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में समझाया था, ठीक है, जो वेविकर्व मेथड था, हाँ या ना? बट स्टिल आप देख सकते हो बच्चे, आप एक और चीज देख सकते हो। क्या देख सकते हो? वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि 1 से कुछ भी बड़ा पुट करो, जैसे 5 पुट करो तो यहां 5 पॉजिटिव आएगा, 5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, 4 आएगा, 5 प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 0 और 1 के बीच कुछ भी लेके देखो, अब जैसे हाफ ले लो या 0.5 ले लो, 0.5 ले लो, तो ये 0.5 पॉजिटिव देगा, 0.5 प्लस 1 यानी 1.5 पॉजिटिव देगा। पर 0.5 माइनस 1 तो -1.5 आएगा, मतलब -0.5 आएगा। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस देगा। ऐसे भी देख सकते हो, सेम यहां बीच का कोई वैल्यू पुट कर लो, यहां बीच का कोई वैल्यू पुट कर लो। जैसे यहां जैसे -5 पुट कर लिया आपने, -5 पुट कर दिया, तो यहां -5 पुट करोगे तो यहां नेगेटिव आएगा, ठीक है। -5 -1 -6 ये भी नेगेटिव, -5 प्लस 1 -4 ये भी क्या? नेगेटिव, हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तुम ऐसे भी देख सकते हो, नहीं आया क्या समझ? या वे भी करने वाला मेथड सिंपल। अगर फैक्टर्स है, क्या है बेटा? फैक्टर्स, तो आंख बंद करके क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस। सिर्फ क्या प्लॉट करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना है। सिर्फ क्या प्लॉट करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब लिमिट भी प्लॉट कर दो। क्या प्लॉट कर दो? लिमिट भी। लिमिट भैया, लोअर लिमिट -1 था, पूरा बाबा सॉरी, लोअर लिमिट क्या था? सॉरी लोअर लिमिट क्या था? -1। लोअर लिमिट क्या है? -1, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट बेटा इसको एक्सटेंड करते हैं, अपर लिमिट 2 है। क्या है? 2। और ये सारा रीजन पॉजिटिव वाला है, क्योंकि 1 से बड़े में पॉजिटिव देगा। समझ आ रहा है? तो यहां देखो, हम जाएंगे -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2। समझ आया? पर ध्यान देना, पहले बता रहा हूं, ध्यान देना। इसको पहले ओपन करते हैं। क्या करते हैं? इसको ओपन, इसको क्या, ये तो ऐसे ही है बस, ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए था। नाउ देयरफॉर मोड को ओपन करते हैं, -1 to 2, x³ - x dx। पहले मोड ओपन करो, सब कुछ गया, तेल लेने, मोड ओपन करो।
इंटीग्रेशन क्यों? पहले मोड ओपन करो, पहले क्या ओपन करो? मोड, ठीक है। इंटीग्रेशन पहले लगा के क्या फायदा, पहले ओपन तो कर लो बच्चे। एक्स क्या है? एक्स क्या है जल्दी बताओ। जब -1 से बड़ा है और 0 से क्या है? छोटा। एक्स क्या है? जब -1 से बड़ा, 0 से छोटा। यार -1 से पहले वाला चाहिए ही नहीं ना मुझे, क्योंकि स्टार्ट ही किससे है? -1 से। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? -1 से बड़ा और 0 से छोटा, पूरी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये प्लस के साथ खुलेगा। किसके साथ खुलेगा? प्लस के साथ। x³ - x। जब x 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से बड़ा और जब 1 से छोटा, तब क्या सिनेरियो होगा? तब देखो 0 से बड़ा 1 से छोटा में नेगेटिव आ रहा है, पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तो मोड किसके साथ खुलेगा? नेगेटिव के साथ खुलेगा। हाँ या ना? बढ़िया। अब देखो लास्ट रह गया 1 to 2 वाला रीजन, 1 से लेके 2। जब x 1 या 1 से बड़ा है और 2 से क्या है बच्चे? छोटा है, तब देखो तब कैसा रीजन है भाई? पॉजिटिव दे रहा है, यानी मोड किसके साथ खुलेगा? पॉजिटिव के साथ खुलेगा, x³ - x। ठीक है भाई, इतना है क्या समझ? ओपन कैसे करना है? नाउ लिसन, ध्यान से देखना, पहले बता रहा हूं बच्चे, यहां देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? ये क्लियर है ना? हाँ थोड़ा बहुत क्लियर, काफी हद तक। 4K कैमरा लेना चाहिए था मुझे, कोई नहीं, अभी बाद में, अभी काम चल रहा है, तब तक काम चलाएंगे। अब देखो नाउ, अब क्या करना है हमें? क्या पूछा गया था? इंटीग्रेशन पूछा गया था -1 से 2, मोड ऑफ x³ - x dx। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातचीत? इसे ना, इसे ओपन कर दो। ओपन मतलब इंटरवल को बांट दो, -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 में कौन सा वाला फंक्शन यूज होगा? ये वाला होगा, x³ - x dx। अरे हाँ या ना? बढ़िया। अब देखो अगला 0 to 1, अगला 0 to 1, यहां भी देखो 0 to 1 बच्चे, 0 to 1। ठीक है, इस केस में माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। समझ आया मैंने क्या किया है? समझ आया मैंने क्या किया है? अगले वाले में देखो, अब 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है, कर दो पुट, x³ - x dx। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक प्लीज कोई डाउट है तो बताइए, आप लोग पूछिए। मैं सच बताऊं, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है इसमें और इसमें। 0 अपर लिमिट में, 0 लोअर लिमिट में, कट जाना है। 1 अपर लिमिट में, 1 लोअर लिमिट में, ओवरऑल क्या बचा? 2 अपर लिमिट में बचा और -1 लोअर लिमिट में बचा। 2 अपर लिमिट में और -1 लोअर लिमिट में। समझ आया? वो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है यार, ये देखो, ये वाला बीच में कुछ भी घुसेड़ सकते हैं, पर इसका लोअर लोअर ही रहेगा और अपर अपर ही रहेगा। है ना? और ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है बच्चे 2 के लिए ही हो। आप ए से सी जाओ, ए से सी जाओ, सी से डी जाओ और फिर डी से बी जाओ, बात क्या है? सेम। 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हो ये प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? यार सिंपल बात यार, क्रिटिकल पॉइंट्स देखा तुमने बस। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, बस तुमने मोड ओपन किया और क्या किया बताओ मुझे? कुछ नया था? मैं सच बताऊं, अभी तक तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था ही नहीं है, अभी तक तो पता नहीं है, मोड बार खोलने का क्वेश्चन था वैसे। अब देखो भाई, इसे करते हैं इंटीग्रेट। क्या करते हैं? ये क्या हो जाएगा? x⁴/4 और x²/2 -1 to 0। ये हो जाएगा बेटा x²/2 -x4/4 0 to 1, और ये हो जाएगा x4/4 -x²/2 1 to 2। है ना बच्चे? है ना? अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो ऊपर ही कर देते हैं। यहां देखो, मैं यहां से कर रहा हूं, अपर लिमिट क्या पुट करोगे? 0, तो अपर लिमिट तो 0 ही आ रहा है, 0 0 0/4 यार, 0⁴ 0 होगा, 0/4 भी 0 होगा, सेम यहां भी 0 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है, ध्यान रखना, -1 का पावर 4, तो 1/4 आएगा, और -1 का पावर
2, ये भी 1 आएगा क्योंकि पावर इवन है तो माइनस का क्या बना देगा बच्चे, प्लस बना देगा। अरे हाँ या ना। अब यहां देखिए अपर लिमिट बच्चे, अपर लिमिट 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1/2 और 1 पुट करो 1 का पावर 4, 1 का पावर जो मर्जी हो क्या देता है 1 देता है। और लोअर लिमिट 0 पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो 0। अरे भाई यहां भी 0 आएगा और यहां भी क्या आएगा 0। सेम यहां देखो, आपको देखने में बड़ा लग रहा है वैसे बड़ा नहीं है, नहीं आ गया समझ, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहां देखो अपर लिमिट बच्चे, क्या अपर लिमिट पूरा बाबा 2 का पावर 4 16/4 और 2 का पावर 2 यानी 4/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2। अरे यार 1 पुट कर रहे हो ना, समझ नहीं आया क्या तुम्हें, लिमिट पुट करने का सही तरीका समझ आया, तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए ऐसे, ठीक है। अब यहां देखो ये तो 0, ये माइनस आ गया, इससे सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा -1/4, ये आएगा वेरी गुड बेटा, माइनस इसे सॉल्व करके आएगा -1/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही कह रहे हो, ठीक है। यहां भी सॉल्व करके क्या आएगा सॉरी यहां आएगा +1/4 क्योंकि 1/2 बड़ा होता है ना, 1/4 छोटा होता है, ठीक है। 1/2 से 1/4 गया, 1/4 ही बचेगा, एलसीएम लेके देख सकते हो, ठीक है। ये 0 खत्म, पूरा बाबा ये आ गया 4, ये आ गया 2, 4 में से 2 गया 2, हाँ या ना बच्चे। यहां देखो ओके प्लस माइनस माइनस तो 1/4 आएगा पर माइनस का 1/4 आएगा, माइनस पहले बाहर है और माइनस का 1/4। भाई साहब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस 1/4 +2 माइनस माइनस प्लस 1/4। मतलब यार पहले तो इनको कर लो, इसको कर लो और इसको कर लो, 1/4 1/4 1/4 3/4 आ जाएगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है। +2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 + 3 11/4 आपका क्या है आंसर है। एक बारी इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे बिलीव मी, ठीक है। अभी तो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, अगले लेक्चर में बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत आई होप नहीं होगी, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, चलो कोई नहीं, बाकी प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अरे उतार के जाना, पता है घर से मैं अवॉइड करता हूं।